फिर उसके बाद आपका आता है एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेवल, वाहन का भी खर्चा आता है। आप टैक्स लगता है जानते हैं ना, स्टेट टैक्स में जाएंगे, रोड टैक्स चलता है, बहुत सारे वाहन खर्चा आता है, तो हम ट्रेवल इसको बोलते हैं, ट्रेवल खर्चा आता है। फिर एक और खर्चा आता है जिसको हम एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम बोले हैं प्रचारक, ब्रांड एम्बेसडर। गुड, बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिएगा, हम भी इसके मास्टर ब्लास्टर नहीं है, लेकिन इसकी जो एथिक्स है उसको चीज को बताना है। तो ये प्रचारक हो गए। अब आइए, ये आपको कस्टमर कितने मिला, 10 रुपया। थोड़ा सा काउंट करने का कृपया करिएगा। हम मानते हैं 30%, कितना 30%। लक्स साबुन ले लीजिए, चाहे कोई भी 10 रुपया का सामान आपको मिला है तो उसकी लागत और बचत 30% में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 30% यानी कि 3 रुपया में, कितने में 3 रुपया में कंपनी तैयार कर ली है, लेकिन कस्टमर के एमआरपी कितना रखी है, 10। उसकी भी रखने की मजबूरी है, नहीं रखेंगे क्या 3 रुपया में, अगर सीधा कस्टमर वाले केवल फ्री थोड़ी काम करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी लेकर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर। तो 1 रुपया मान लीजिए इसके यहाँ आता है, किसके यहाँ, स्टेट वाले के यहाँ 1 रुपया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब इसकी भी एक प्लान होती होगी, पॉइंट कितना कैसे है कि हम आप समझने के लिए, क्योंकि हम इसका मास्टर आपको नहीं बनाने आए, बस आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। 1 रुपया इसको मान लीजिए, 1 रुपया इसको मान लीजिए, 1 रुपया इसको होलसेलर मिलता है, 1 रुपया मान लीजिए रिटेलर को मिलता है, हालांकि रिटेलर को और कम मिलता है, जो आपको दुकानदार होते हैं। 1 रुपया आपके वाहन में जाता है और 1 रुपया मान लीजिए आपके प्रचारक लेती है। आइए काउंट करते हैं, 3 रुपया यहाँ हो गया, 1 रुपया यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 3 10। एक बार ताली होनी चाहिए। ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल का, परंपरागत, जो मैंने बताया आपको परंपरागत क्या होता है, ये हमारे पूर्वजों से चला रहा है। दुख की बात बताएं इसमें क्या है तो बड़ी अच्छी चीज, लेकिन दुख की बात है इसमें मिलावट का पूरा चांस होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी तो शुद्ध दे दी, लेकिन लक्ष्य का कई लोग फोटोकॉपी करके हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, जो चीज में पहचान, क्योंकि हम लोग कोई साइंटिस्ट तो है नहीं उसकी पहचान बना लेंगे। मिलावट का 100%